हेलो ट्रेडर्स। ये मेरा चैनल है बुलसाई स्ट्रेटजी और मैंने अपने आज टेलीग्राम चैनल पर आपको बैंक निफ्टी को लेके एक व्यू शेयर किया था और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी कल एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपको क्लियर मेंशन किया हुआ था कि बैंक निफ्टी में बिग डाउनफॉल आने वाला है। एंड उसके बाद आज प्राइस ओपन हुआ, उसी के नियर एंड जो बैंक निफ्टी में फॉलिंग स्टार्ट हुई तो बैंक निफ्टी ने 32,500 को एग्जैक्टली टच किया ऑन। एंड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर उसका एंट्री पॉइंट एंड एक्सिट पॉइंट क्लियर मेंशन किया हुआ था। उसका एंट्री पॉइंट था मेरा 33,025 का लेवल था एंट्री के लिए, एंड मैंने उसका टारगेट दिया हुआ था 32,800 एंड फाइनल टारगेट जो मेरा था वो था 32,500 एंड बैंक निफ्टी ने उसको टच किया और टच करने के बाद एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में कितना ह्यूज रिवर्सल आया। तो आज मार्च मंथ की एक्सपायरी हो चुकी है। मैं आपके सामने ये जो चार्ट ओपन करके रखा हुआ हूँ ये अप्रैल एक्सपायरी का है, अप्रैल फ्यूचर का चार्ट है। एंड इस चार्ट में अब कल से जो ट्रेडिंग होना है वो अप्रैल फ्यूचर पे ही होगी और अप्रैल फ्यूचर के साथ हमको जो लेबल्स जो हमारे काम आएंगे वो अप्रैल फ्यूचर के ही आएंगे। सो दैट्स वाई मैंने इस स्क्रीन पर अप्रैल फ्यूचर का चार्ट ओपन किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने ये जो लो बनाया, लो बनाने के बाद बैंक निफ्टी में एक रिकवरी आई जो कि हाई बना 33,805 एंड आप यहाँ पर लो देख सकते हैं जो बैंक निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली लो रिस्पेक्ट दे रहा था और जिससे फॉल हुआ ये था 33,500 का एक लेवल, जहाँ से मार्केट एग्जैक्टली फॉल हुआ और फॉल होने के बाद उसने 1000 पॉइंट का फॉल दिया एंड फॉल के बाद एक रिकवरी आई। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी के लिए अभी भी 33,500 का एक लेवल है जो बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। बट आज मार्केट में बहुत ही ह्यूज रिकवरी आई एंड काफ़ी डाउनफॉल भी हुआ। तो मार्केट कल एक इनसाइड कैंडल बनाने के मूड में लग रहा है। इनसाइड कैंडल मींस जो आज बैंक निफ्टी का हाई है और जो लो है कल मार्केट उसी की रेंज में घूमेगा। हो सकता है उसकी 70% रेंज में ही घूमे या 60% रेंज में ही घूमे, क्योंकि डेली 1,300 पॉइंट्स का मूवमेंट तो पॉसिबल है नहीं, तो वो नहीं हो सकता। इसलिए बैंक निफ्टी की पॉसिबिलिटीज़ है कि कल अप्रॉक्सीमेटली 500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी घूम सकता है। तो उसके लिए जो मैं अपना एक लेवल प्री प्लान करके ट्रेडिंग के लिए उसको रखता हूँ कि मैं उसमें ट्रेडिंग करूँगा। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ तो मुझे शॉर्ट की प्रिपरेशन करना है। अगर मार्केट किसी और लेवल पर ओपन हुआ तो मुझे वहाँ से बाय के लिए एक रेजिस्टेंस का वेट करना है शॉर्ट करने के लिए। ऐसे ही कहीं पर भी शॉर्ट और कहीं पर भी बाय नहीं किया जाता। बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करना है तो उसके लिए आपको एक प्लानिंग करनी होती है एडवांस में कि आपको मार्केट की ओपनिंग होने के बाद किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो देखिए ये जो लो बना हुआ है ये बना हुआ है 33,180। इस लो के नीचे अगर मार्केट गिरता है तो अप्रॉक्सीमेटली मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट इस लो के नियर बाय जाके या इस ये जो बिग कैंडल बनी हुई है 32,775 इसके नियर बाय कहीं जाके बैंक निफ्टी एक सपोर्ट बनाएगा। अदरवाइज बैंक निफ्टी अगर ओपन इसके नियर बाय होता है और बुलिश होता है तो बैंक निफ्टी के लिए 33,500 एंड 600 एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे जो बैंक निफ्टी को ऊपर जाने से रोकेंगे। क्योंकि देखिए ये बैंक निफ्टी का आज का हाई है 560 और अभी बैंक निफ्टी 33,180 पर क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ये जो 560 और 600 के अप्रॉक्स का एक लेवल है ये बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ये जो हायर रेंज दिख रही है 805 एंड 180 इसके बिटवीन कहीं ओपन होके
अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो उसका रेजिस्टेंस ये बनेगा, जो इसका हाई है वो आप आज का ओपनिंग हाई भी देख सकते हैं, वो रेजिस्टेंस बनेगा, इधर ये रेजिस्टेंस बनेगा। और अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे गिरता है तो बैंक निफ्टी के लिए आज का जो लो बना है या आज की यहाँ से जो बाउंस बैक आया है, ये लो दिख रहा है जो आपको 686 अप्रॉक्सीमेटली 775, ये जो लो बने हुए हैं ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट बनेंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए कल की जो मेरी रेंज रहेगी वो रहेगी 33,500 से लेके 32,600 टू 700 के बीच में। अब बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पर होता है, ओपन होने के बाद किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्या प्राइस एक्शन बनता है, वो सारी चीज़ें मार्केट ओपन होने के बाद हम डिसाइड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपना व्यू शेयर करते हैं। पर आई एम एक्सपेक्टेड कि बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा 1 या 2 दिन के लिए ग्रीन कैंडल बना सकता है। देखिए मार्केट में रिकवरी तो अभी आएगी पर प्रॉफिट बुकिंग के साथ आती जाएगी अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो। देखिए जैसे ये जो डे था, आप यहाँ देखेंगे मार्केट ने एक रेड बनाया, एक ग्रीन बनाया, सेम डे एक रेड बनाया, बॉटम रेडी हुआ, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे गिर गया। तो मार्केट एक ही दिन में इतने बड़े मूवमेंट करने के बाद उसी के बिटवीन रेंज में घूमता रहता है। उसको कैसे ट्रेड करना है, कैसे उस पर प्राइस एक्शन को किस तरीके से समझना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको सीखने के बाद ही समझ में आएंगी। उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ध्यान देना होगा, चार्ट के साथ समय बिताना होगा, जब जाके आप इन सब चीज़ों को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। टाइम लगेगा पर इजी है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको ट्रेडिंग करने के लिए सेल्फ एनालिसिस आना ज़रूरी है। आप हमेशा दूसरे के एनालिसिस के भरोसे नहीं बैठ सकते। हो सकता है आप अगर एनालिसिस करना सीख जाएं तो आप बहुत ही अच्छा एनालिसिस कर सकें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये मेरे लेवल्स हैं और अगर कोई अपडेशन होता है तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करूँगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।